Very good afternoon to all of you and welcome back to our चंडीगढ़ करियर ग्रुप यूट्यूब चैनल। और आज हम जो है पार्ट 2 करेंगे प्रोनाउन का। कल हमने प्रोनाउन के लेक्चर में क्या क्या देखा था। कल हमने दो चीजें देखी थी। एक तो ये देखा था कि जो तीन टाइप के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इन चीजों को हमने देखा था कि फर्स्ट पर्सन होते क्या हैं, सेकंड पर्सन क्या होते हैं, थर्ड पर्सन क्या होते हैं और इनकी कैटेगरी में, इस कैटेगरीज में जो है कौन से वाले आते हैं पर्सन्स। उसके बाद हमने जो देखा था वो हमने देखा था दो केसेस देखे थे, ऑब्जेक्टिव केस एंड सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव देखा था एंड सब्जेक्टिव देखा था। सब्जेक्टिव केस वो वाला केस जिसके अंदर हमने ये देखा था कि जब ये प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट किसी सेंटेंस के अंदर यूज होते हैं, तो किसी सेंटेंस के अंदर जो है ये किसी एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं। इसी तरह से जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट जो था ये सेंटेंस के एंड में जनरली जो है लगता है। तो जब ये प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट यूज होएगा तो कैसे यूज होएगा, मी, हिम, हर। तो इस तरह से जो बन जाएगा। और इनका सब्जेक्टिव केस क्या है, आई, हिम का ही आ जाएगा, हर का शी आ जाएगा। तो इस तरह से ये चीजें हमने कल स्टडी की थी। आज हम इनको कंटिन्यू करते हैं। आगे हमने इनके टाइप्स देखने हैं। आज प्रोनाउन के टाइप्स देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप जो है इसका पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन मतलब जिनको हम एज इट इज लिखते हैं, आई, ही, शी, यू, इट, इस तरह से दे, यू, ये सब जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है। मतलब जब इनको एज इट इज यूज करते हैं तो ये हमारे हो जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड कैटेगरी जो है वो है इंडेफिनाइट प्रोनाउन और इंडेफिनेट प्रोनाउन। ये वो प्रोनाउन होते हैं कि जो पॉइंट आउट करते हैं, स्पेसिफाइड नहीं होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इधर, निदर, एनीवन, नन। इधर जो वर्ड यूज होता है ये जब हम एक में से, जब दो में से हम एक के बारे में बोल रहे हैं कि इधर ऑफ दीज टू, तो तब हम जो है इधर वर्ड यूज करते हैं। और जो निदर होता है, निदर का मतलब क्या होता है, जब हम दो में से, ये है कि दो में से कोई भी नहीं, या फिर दो से ज्यादा के लिए भी बात करते हैं तो भी नेगेटिव के लिए निदर यूज होएगा। एनीवन जो वर्ड है, ये वर्ड जो यूज होता है ये इधर तो जो है ये दो के लिए यूज होता है। एनीवन जो है ये दो या दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। होपफुली ये क्लियर है। इधर जो है ये दो के लिए यूज होता है और नन, नीदर है ये दो या दो से ज्यादा, जब हमने ये बोलना हो दोनों में से कोई भी नहीं, 10 में से कोई भी नहीं, तो इस तरह से नीदर यूज होएगा। एनीवन कब यूज होएगा, जब हम दो या दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं, वन आउट ऑफ टू और टू से ज्यादा, मोर देन टू, तो हम यूज करेंगे एनीवन। अगर दो की बात हो रही है तो इधर यूज होएगा। देन फोर्थ वर्ड है नन। नन का मीनिंग है नन आउट ऑफ मोर देन टू। यहाँ पे ये है कि जब दो से ज्यादा के बारे में बात करनी है तो वहां पे हम यूज करेंगे नन। नन आउट ऑफ मोर देन टू, जब दो से ज्यादा के बारे में हम बात करेंगे तो स्पेसिफिकली हम नन यूज करेंगे। होपफुली ये चारों वर्ड्स जो हैं क्लियर हैं। और इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं इंडेफिनाइट प्रोनाउन जो होते हैं, ये मैंने मेन बताए हैं जो कि डेली लाइफ में यूज होते हैं, तो इसलिए इजीली समझ आ जाएंगे। इधर, निदर, एनीवन, नन। चलिए थर्ड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं कि जहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल है कि जब क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हेन आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ये इसमें क्या होता है, इज ही डूइंग वर्क, इज ही स्लीपिंग। तो इस तरह से वो वाले प्रोनाउंस जो होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं जहाँ पे हम क्वेश्चन पूछते हैं। फोर्थ कैटेगरी जो है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन।
रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से होते हैं? इसके अंदर दो तरह के आ सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज ईच अदर, सेकंड इज वन अनदर। ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर जो यूज होता है ये दो पर्सन के बीच में यूज होता है, यूज फॉर टू पर्सन्स। एंड जब वन अनदर यूज करते हैं तो ये यूज होता है अमंग मोर देन टू पर्सन्स। अगर दो के लिए बोलना है तो ईच अदर ही ऐसे बोल सकते हैं ना, बोथ ऑफ देम लव ईच अदर। अगर हम ये बोलेंगे कि फैमिली मेंबर्स लव वन अनदर, एक दूसरे से प्यार करते हैं सारे, तो वन अनदर यहाँ पे यूज हो जाएगा जब हम दो से ज्यादा की बात करेंगे। सो यहाँ तक क्लियर है सबको चारों टाइप्स? और आगे और भी जो हैं दो टाइप्स और हैं प्रोनाउन की, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक सारे टाइप्स जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे। सो होपफुली आज तो काफी इजी था वैसे प्रोनाउन, जो टॉपिक मैंने उठाया था आज। इसका जो पार्ट हमने किया है ये तो बहुत इजी है, आज आज वाला तो इसके हमने सिर्फ टाइप किए हैं। फर्स्ट टाइप जो पढ़ी है हमने इसकी पढ़ी है पर्सनल प्रोनाउन की। सेकंड जो पढ़ी है वो हमने इसकी पढ़ी थी इंडेफिनाइट प्रोनाउन। एंड थर्ड कैटेगरी जो हमने पढ़ी है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एंड लास्ट कैटेगरी जो पढ़ी है वो हमने पढ़ी है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इस टाइप के जो प्रोनाउन होते हैं ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, इनको याद रखना है माइंड में। ईच अदर, वन अनदर, इस टाइप के। तो ये कभी कभी जो है अंडरलाइन करके डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। सो सीडीएस में भी और एनडीए एफकेट इन एग्जाम्स के अंदर एक आधा क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच का आता ही आता है। सो इनको ध्यान से पढ़ना है, इनको रिकॉग्नाइज करना जो है सबको आना चाहिए। सो चलिए आज की वोकैबुलरी कर लेते हैं 11th ऑफ मई की। फर्स्ट वर्ड इज staunch। staunch मीन्स स्टेलवार्ट, मतलब कि लॉयल रहना, फेथफुल रहना, मतलब किसी के लिए ट्रस्ट वर्दी रहना, किसी का भरोसा ना तोड़ना। सो एक वर्ड तो हो गया लॉयल, दूसरा हो गया फेथफुल, और तीसरा जो है वो लिख सकते हैं ट्रस्ट वर्दी। ट्रस्ट वर्दी ट्रस्टवर्दी। और जो एंटोनिम इसका बनेगा वो एक तो डिसलॉयल बन जाएगा, फेथफुल है फेथलेस बन जाएगा। ट्रस्टवर्दी यहाँ पे डिसलॉयल हो जाएगा और फेथलेस बन जाएगा। सेकेंड, इसकी एग्जाम्पल क्या है? ही इज नोन फॉर बीइंग अ स्टाउंच सपोर्टर ऑफ द एंटी न्यूक्लियर लॉबी। ओके। सेकंड सेंटेंस जो है आज का वो है नीडलेस। ये तो सबको पता होगा, ये तो वर्ड बहुत ही इजी है। नीडलेस यहाँ से खुद ही देखिए, नीड मतलब जरूरत, लेस मतलब ना होना, मतलब अननेसेसरी, जिसकी रिक्वायरमेंट ना हो, जिसकी रिक्वायरमेंट ना हो। सो अननेसेसरी फर्स्ट वर्ड आ जाएगा, अननेसेसरी। इन इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, सेम चीज आ गई, नॉन इसेंशियल भी आ जाएगा इसके अंदर। और यूजलेस, यूजलेस। नेक्स्ट इज, इसका एंटोनिम क्या बनाया? एंटोनिम इसका बनाया नेसेसरी। नेसेसरी और क्या बन जाएगा? इसेंशियल, यूजफुल, इसेंशियल, यूजफुल। नेक्स्ट, आई डेप्लोर नीडलेस वेस्ट। सो इजी सेंटेंस एंड बहुत ही छोटा सा। आई डेप्लोर नीडलेस वेस्ट। सेकेंड, नाउ थर्ड सेंटेंस जो है वो है हैस्टन। हैस्टन मतलब पहले तो ये देख लीजिए, ये वर्ब है। पिछले दोनों वर्ड किए हैं वो हमारे एडजेक्टिव थे, ये वर्ब है। इसका मतलब होता है स्पीड अप करना, मतलब बढ़ाना, तेजी से बढ़ाना, इंक्रीज करना, एक्सलरेट करना, क्विकन करना, इंक्रीज करना, और यू कैन से एक्सटेंड करना, इनहांस करना, इनलार्ज करना। एक्सटेंड करना, एनलार्ज, एनलार्ज, एनहांस। फर्दर इसका ऑपोजिट क्या आ जाएगा?
डिले करना, स्लो, डिले, स्लो। ठीक है जी। फर्दर एग्जाम्पल इसकी क्या है, दिस ट्रेजेडी प्रोबेबली हैस्टेंड हिज ऑन डेथ फ्रॉम हार्ट डिजीज। ठीक है, ओके। फर्दर विदस्टैंड, फोर्थ वर्ड जो है ये है विदस्टैंड। विदस्टैंड मतलब, ये पहले तो ये देख लो, ये नाउन है तो इसका मीनिंग क्या होता है कि रेजिस्ट करना, मतलब रेजिस्ट करना किसी चीज को। तो इसका सिनोनिम जो है वो बन जाएगा होल्ड आउट अगेंस्ट। ठीक है जी, विरोध करना, किसी के अगेंस्ट जाना। स्टैंड अप टू, देन इसका अपोजिट आ जाएगा, ऐसे इसका विरोध करना मतलब अपोज करना भी सिंपल लिख सकते हो, अपोज, टू अपोज। एंटोनिम क्या आएगा, गिव इन करना, गिव इन करना, एक्सेप्ट करना, सपोर्ट करना। तो ये सब जो है इसके एंटोनिम जो हैं आ जाएंगे। The structure had been designed to withstand winds of more than 100 meters per hour, 100 meters per hour. So यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस है काफी अच्छा बना हुआ है। The structure had been designed to withstand winds of more than 100 meters per hour, विरोध में, opposite में, withstand winds of। okay. नेक्स्ट वर्ड जो है वो है स्नैप। स्नैप मतलब, पहले तो ये देख लो, ये है वर्ब। तो वर्ब है तो ये जो है इसका मतलब क्या है, ब्रेक करना, किसी चीज को तोड़ देना, तोड़ देना किसी चीज को, डिवाइड कर लेना इसका मतलब। तो क्या बनेगा इसका सिमिलर वर्ड, एक तो ब्रेक हो गया, दूसरा आ जाएगा फ्रैक्चर करना, फ्रैक्चर कर देना, स्प्लिंटर कर देना, और सेपरेट कर देना। इवन सेपरेट भी मतलब यही होता है, ब्रेक करना, अलग कर देना, सेग्रीगेट कर देना, सेग्रीगेट कर देना। और क्या आ सकता है इसका, डिवाइड कर देना, डाइवर्ज कर देना, डाइवर्ज कर देना। सो अपोजिट आएगा, एंटोनिम जो है वो आ जाएगा होल्ड करना, ज्वाइन करना, असेंबल करना, टुगेदरनेस, टुगेदरनेस। आई होप ये वर्ड भी क्लियर है। स्नैप, स्नैप का मीनिंग होता है तोड़ देना, अलग कर देना, ब्रेक कर देना। और एक वर्ड इसका मैंने डिस्क्रिट भी करवाया था, डिस्क्रिट। डिस्क्रिट भी मतलब ये होता है तोड़ना, डिवीजन कर देना किसी चीज की। The strings of the guitar kept snapping. The strings of the guitar kept snapping. टूट जाना। फर्दर contest. contest वर्ब है। फर्दर ऑपोजिट, इसका क्या मीनिंग, इसका क्या है, अपोज करना, सेम मीनिंग है ऑलमोस्ट किसका, जो पीछे हमने वर्ड एक पढ़ा है उसका जस्ट सेम मीनिंग है। इसका मीनिंग भी है अपोज करना, चैलेंज करना, चैलेंज डिस्प्यूट करना। एंड फर्दर और क्या आ जाएगा कि अगेंस्ट जाना, अगेंस्ट जाना। अपोजिट आ जाएगा एग्री विद, और क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट करना, अप्रूवल देना, सपोर्ट करना। अगर इसका मीनिंग अपोज है तो इसका अपोजिट हम लिख सकते हैं सपोर्ट करना। आई होप ये क्लियर है, ये वर्ड्स क्लियर हैं, 1 to 6 तक सारे वर्ड्स क्लियर हैं। फर्दर नेक्स्ट वर्ड जो है वो है श्रियल। श्रियल मतलब, पहले तो ये देख लीजिए, ये एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है आर्टिफिशियल, अनरियल, मतलब अनरियल, अनयूजुअल, आर्टिफिशियल। और इसका अपोजिट आ जाएगा रियल, अपोजिट आ जाएगा रियल और ऑथेंटिक। रियल भी आ जाएगा, ऑथेंटिक भी आ जाएगा। तो इनको और भी आगे आगे जो है इनके वर्ड्स बनते जाएंगे, जो कि तुम्हारा खुद का काम है इनको बनाना है। फर्दर
नेक्स्ट वर्ड जो है ये है हमारा कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का क्या मीनिंग होता है? कंटेम्प्ट का मीनिंग होता है डिसरिस्पेक्ट करना। कि मतलब कि किसी कोर्ट के अंदर डिसरिस्पेक्ट करना, कोर्ट की डिसरिस्पेक्ट करना, उसको हम कंटेम्प्ट बोल देते हैं। तो कंटेम्प्ट बोल देते हैं, डिसरिगार्ड करना, स्लाइटिंग करना। अपोजिट इसका आ जाएगा रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट करना। तो सेंटेंस क्या बनेगा इसका? ऊपर वाले का सेंटेंस देख लिए पहले। द स्टोरी वॉज अ रियल मिक्स ऑफ फैक्ट एंड फैंटेसी। ओके, अब एट्थ वाला कंटेम्प्ट का जो सेंटेंस है वो, दिस सेक्शन displays an arrogant contempt for the wishes of the majority, wishes of the majority। तो आज के जो वर्ड्स हैं यहाँ पे खत्म होते हैं, और इन वर्ड्स को अच्छे से पढ़ लेना है और इनको कोशिश करना है यूज करने की, सेंटेंसेस के अंदर इनको यूज करने की जो है ट्राई करनी है इनको। एंड दूसरी बात ये कि ये वर्ड्स जो हैं ये रट्टा नहीं लगाना है, इनको समझना है। इनको जितना यूज करोगे उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। रट्टाफिकेशन इस काम में जो है नहीं चलेगी। कितने वर्ड्स को रट्टा लग जाएगा? 100 वर्ड्स को, 150 वर्ड्स को, इससे ज्यादा जो है ये बात नहीं बनेगी। सो इनको समझना है, जितने वर्ड्स इंटरेस्ट लेके इनको पढ़ो, और कुछ नई चीज जब सीखने को मिलती है तो और अच्छा जो है इंटरेस्ट बन जाता है। सो इन चीजों को सीखना शुरू कर दो, इनको पढ़ना शुरू कर दो। जितना मैं करवा देती हूँ उतना आगे रिवाइज कर लिया करो। अगली क्लास लगाने से पहले पिछला रिवाइज कर लिया करो सारे। मेरे जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो तो सब जो है रिवाइज करते भी हैं और उनसे मैं सुनती भी हूँ। तो बाकी सब भी जो भी ये लेक्चर देख रहे हैं, देखते हैं, वो भी यही स्ट्रेटेजी जो है फॉलो कर सकते हैं कि इनको पहले पढ़ो, इनको अच्छे से लर्न करो, इनको यूज करो वर्ड्स को, देन नेक्स्ट लेक्चर पे पहुंचो। चलिए अब आज के कर लेते हैं ईडियम्स। फर्स्ट ईडियम जो है वो है जंप द गन। इसका मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग बिफोर इट इज परमिसिबल, अप्रोप्रिएट और एडवाइजेबल। मतलब कि कोई काम स्टार्ट कर देना बिना किसी की परमिशन से। अगर वो काम जो है बिना किसी परमिशन के जो है नहीं होएगा, लेकिन उस केस में वो बिना परमिशन के वो काम स्टार्ट कर देता है, तो बोल देते हैं कि जंप द गन, ही हैज जंप द गन। ओके, सेकंड जो इडियम है वो है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट मतलब टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, खुद के साथ अनप्लीजेंट एक्टिविटीज करना जानबूझ के, और डिफिकल्ट और टू हैव ब्रेव इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जानबूझ के खुद को डिफिकल्ट सिचुएशन में डालना, खुद को ब्रेव बनाना, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना ऐसी सिचुएशन को फेस करके, जानबूझ करके। नेक्स्ट इज गो अप द वॉल। गो अप द वॉल मतलब टू बी और टू बिकम एंग्री और एनॉयड। एंग्री हो जाना, गुस्सा हो जाना। गो अप द वॉल चढ़ जाना मतलब कि गुस्सा आना, एंग्री हो जाना। गो अप द वॉल, जैसे कि इडियम से ही थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है कि इसका मीनिंग यही हो सकता है। फर्दर फोर्थ वन इज बेल द कैट, टू पुट योर सेल्फ इन अ डेंजरस सिचुएशन, खुद को जानबूझ के डेंजरस सिचुएशन में डाल देना, रिस्क लेना, जिसको हम कहते हैं कि रिस्क लेना, किसी काम का रिस्क लेना। बेल द कैट। आई होप ये चारों के चारों इडियम्स क्लियर हैं, आज के वर्ड्स भी क्लियर हैं और प्रोनाउन भी क्लियर हैं। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स तो मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। फर्दर लास्ट इडियम जो बच जाता है वो है हमारा अंडर योर ऑन स्टीम। अंडर योर ऑन स्टीम मतलब टू डू समथिंग विदाउट एनीबडी, किसी पर्सन की हेल्प के बिना कोई काम कर लेना, खुद से मेहनत करके कोई काम करना, खुद को ही ऐसी सिचुएशन में डालना कि खुद काम कर सको बिना किसी की मदद मांगे। विदाउट एनीबडीज हेल्प कोई काम करना। अंडर योर ऑन स्टीम।
तो ये जो है 5th इडियम है आज के। ये फर्दर हमारे नेक्स्ट 5 न्यू इडियम्स थे जिनको हमने आज कवर किया है। इनको एक कॉपी पे लिखते जाना, इनको पांचों के पांचों को जहाँ पे पुराने लिखे थे उनके साथ ही इनको नंबरिंग करते लिखते जाओ, सो दैट एग्जाम के टाइम जब रिवीजन करनी हो तो ज्यादा डिफिकल्टी ना आए इनको रिकवर करने में। सो होपफुली आज का लेक्चर सबके लिए बेनिफिशियल होगा, सबको समझ आया होगा। अदरवाइज अगर कोई डाउट है, आई एम ऑलवेज देयर, यू कैन आस्क मी बाय कमेंटिंग ऑन इट, एंड you can subscribe our YouTube channel also. So thank you for watching this video and bye bye for now.